नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में सीए एनआरसी के मुद्दे की भी एंट्री हो गई है। राजनीतिक दल सीए एनआरसी के मुद्दे पर चुनावी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, एआईएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी और नीतीश कुमार तीनों ने ही सीए एनआरसी की लॉ पर सियासी खिचड़ी पकाने की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल सीमांचल का इलाका मुस्लिम बहुल है। यहाँ पर सीए एनआरसी का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के लिए सूट करता है। यही वजह है कि बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी हर चुनावी रैली में सीए एनआरसी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। ओवैसी के निशाने पर सबसे ज्यादा केंद्र की मोदी और बिहार की नीतीश सरकार है। आमोर की रैली में ओवैसी ने कहा कि हमारा मुख्य मुद्दा सीए एनआरसी है। बीजेपी और आरएसएस के द्वारा सीमांचल में बसे लोगों को घुसपैठिया कहा जा रहा था, तो उस वक्त आरजेडी और कांग्रेस ने अपना मुंह नहीं खोला। ओवैसी ने कहा कि एनआरसी सीए सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुओं पर भी भारी पड़ेगा। इससे हिंदुओं में भी डबल इंजन की सरकार डर पैदा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सीमांचल में सियासी समीकरण को साधने के लिए नीतीश कुमार ने भी मोर्चा संभाल लिया। नीतीश कुमार बुधवार को किशनगंज के कोचा दामन में उतरे। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए किए गए कामों का जिक्र करते हुए सीए एनआरसी को लेकर बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार ने भाषण की शुरुआत में ही कहा, कुछ लोग दुष्प्रचार और ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं कि लोगों को देश के बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ से देश से कौन किसको बाहर करेगा, किसी में दम नहीं कि हमारे लोगों को देश से बाहर कर दे। सभी लोग हिंदुस्तान के हैं, कौन बाहर करेगा। नीतीश कुमार जहां घुसपैठियों को लेकर दिए गए बयानों को दुष्प्रचार करार दे रहे थे, तो वहीं किशनगंज से करीब 125 किलोमीटर दूर कटिहार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनडीए की फिर से सरकार बनते ही चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने की बात कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठ के मसले का हल तलाश लिया है। सीए के साथ उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में यातना का सामना करने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। योगी ने यह भी कहा कि देश की सुरक्षा को भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। सीमांचल में मुस्लिम वोटों को साधने में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है। तेजस्वी ने बुधवार को किशनगंज के ठाकुरगंज में एक चुनावी सभा में सीए एनआरसी के मुद्दे पर इशारों में बीजेपी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने सीए एनआरसी का बिना नाम लिए कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठे हुए हैं। तेजस्वी ने कहा कि अभी एक परेशानी आई थी तो हम आपके साथ खड़े थे और आरजेडी ने बिहार बंद कर दिया था, तब वो नजर नहीं आए थे। आप लोग एकता दिखाएं। बता दें कि सीए एनआरसी के विरोध में आरजेडी ने बिहार बंद कर दिया था। बता दें कि बिहार में 2 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। तीसरे और अंतिम चरण में शनिवार 7 नवंबर को 78 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में कुल 1208 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। आखिरी चरण में जहां वोटिंग होनी है उसमें मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिले शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।